नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में कि जो आपकी एनटीपीसी की परीक्षा है जो कि दो फेजेस में कंडक्ट कराई जानी है, एक ग्रेजुएट लेवल एंड दूसरा अंडर ग्रेजुएट लेवल। ये एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट कराया जाएगा एंड आखिरी के जो महीने आप लोग के पास रह गए, इसमें आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एक बार में आप लोग इसमें सिलेक्शन ले। क्योंकि ये देखिए 2024 की परीक्षा है जो कि 25 में कंडक्ट कराई जा रही है, तो यानी कि इस वर्ष एनटीपीसी दोबारा से तो नहीं आने वाला। अब हम लोग ये भी श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि यार 2026 में एनटीपीसी आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेलवे में कितनी डिले होकर एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। फिलहाल हो सकता है आपका ये पहला अटेम्प्ट हो या फिर आपने इससे पहले भी एग्जाम रेलवे का दे रखा हो, कोई बात नहीं है। जो स्ट्रैटेजी है हर एक छात्र को जो है हेल्प करेगी, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आपके लिए वीडियो मैंने बनाया है जो कि आपको खुद में समझ में आ जाएगा अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद आपको एनटीपीसी की कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देखिए, अब अगर मैं बात करूँ कि आपकी एग्जाम की जो परीक्षा है ये वाली कब कंडक्ट कराई जाएगी, तो ये एक आपका आरआरबी एग्जामिनेशन का नोटिस है। ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये इंटरनली लीक हुआ था जिसका हम लोगों को स्क्रीनशॉट सभी छात्रों ने जरूर एक ना एक बार देखा होगा। तो इसी के थ्रू हम लोग ने देखा कि जितने यहाँ पर एग्जाम्स लिखे हुए थे, जैसे कि एएलपी हो गया, आपका आरपीएफ एसआई हो गया, और जितने भी हमारे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हो गए, लगभग ये इसी के आसपास, जैसे 25 नवंबर से 29 नवंबर लिखा हुआ है, तो इसी के आसपास जो है ये कंडक्ट कराए गए थे। अब इसी के माध्यम से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो एनटीपीसी है ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, दो अलग अलग परीक्षाएं आपकी होंगी। इनके फॉर्म भी अलग अलग भरे गए थे। पहले ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आया था, तो पहले ग्रेजुएट लेवल वाली परीक्षा होगी, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 8,113 भर्तियां हैं और यहाँ पर 3,445 भर्तियां हैं। ये जो संभावित है कि ये एग्जाम कब तक कंडक्ट कराए जाएंगे, भाई ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्जाम है ये अप्रैल 2025 में आप लोग का कंडक्ट हो सकता है, एंड जो आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली परीक्षा है ये कंडक्ट कराई जाएगी मई से जून 2025 में। और ये कई हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसकी तो ऑफिशियल जो एग्जाम नोटिस है, एग्जाम डेट, वो आउट हो चुकी है। ये तो आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, हाँ, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल है ये वाली परीक्षा आपकी 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि मार्च में तो यार नहीं होने वाला है, और अप्रैल महीना इसके बाद आप लोग का जो है पूरा फ्री है, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि ये जो अप्रैल यहाँ पर मेंशन किया गया है, अप्रैल में ही आप लोगों की परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज मैं बताऊं कि ये जो नोटिस आप लोग का आया था ये हमारा जनवरी के एकदम एंड में आया था, 28-29 जनवरी को आया था, और 2 मार्च से आपकी परीक्षा है। यानी कि आप लोगों को केवल फरवरी, जो कि 28 दिन का होता है, लगभग मान लो एक महीने पहले ही बताया गया था कि भाई आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है एक महीने के बाद। तो यही कुछ जो पैटर्न है मुझे लग रहा है कि दोबारा से एनटीपीसी में फॉलो होगा। अप्रैल या तो मिड अप्रैल में या तो अप्रैल के एंड तक कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन अपने दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से बैठा लीजिए कि भाई जो हमारी एनटीपीसी की परीक्षा है ये अप्रैल में ही हो जाएगी, क्योंकि सारे फैक्टर्स यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, अभी फरवरी में आपका जीडी का चल रहा है, उसको भी सेम संस्था ही कंडक्ट करा रही है। मार्च में आपका आरपीएफ जो है, जैसे कि मैंने बताया, वो कंडक्ट होगा। अप्रैल जो है फ्री स्लॉट बच रहा है, तो ये सारे मतलब कह सकते हैं कि पैमानों से एकदम सही बैठ रहा है कि हमारी अप्रैल में वाली परीक्षा कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, तो लगभग आपके पास यानी कि 2 महीने रह गए प्रिपरेशन के, फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल। अब इस 2 महीनों में किस हिसाब से आप लोगों को जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, इस पे बात करते हैं हम लोग। कहां से पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है। एक बार मैं जल्दी से ओवरव्यू आपको दिखा दूं कि जो पेपर पैटर्न है, कितनी कितनी हमारी वैकेंसीज है, फिर जो है अपने सिलेबस पे भी आएंगे। देखो, हमको मालूम है कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, यहाँ पर इन 5 पोस्ट पर वैकेंसीज आप लोग की है। ठीक है, जो कि लेवल 6 और लेवल 5 की हमारी जॉब है। कुल यहाँ पर वैकेंसीज हम लोग ने देखा कि कितनी है, 8,113। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको सीबीटी 1 पहले जो है क्वालिफाई करना होगा, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सीबीटी 2 के आधार पर बनेगी। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, फिर आपका डीवी और मेडिकल के बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी। अब टाइपिंग कौन कौन सी पोस्ट के लिए है आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, पोस्ट नंबर 2 एंड पोस्ट नंबर 3 के लिए आपका टाइपिंग है। बाकी जो सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 है, ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाला है, जो कि हम लोग ने देखा था नोटिफिकेशन में कि इस बार ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, है ना। और ये जो लास्ट है आपका स्टेशन मास्टर, इसके लिए आपका जो
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी कंडक्ट होगा। लेकिन सबसे पहले तो यार आप लोग को ये CBT 1 निकालना जो है अनिवार्य है, उसके बाद ही आगे वाले चरण आपके होंगे। अंडर ग्रेजुएट लेवल में मैं बात करूं तो यहाँ पे लेवल 3 और लेवल 2 की आपकी जॉब आई हुई है। कुल यहाँ पर जो पद है आपके पास 3445 है। इसमें भी जो पेपर पैटर्न है वो सेम है। कुछ पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा यहाँ पे कोई कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा। CBT 1 CBT 2 हर पोस्ट के लिए आपका कॉमन है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर बात करूं कि आपका जो CBT 1 है उसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न आपका कुछ इस तरीके का है कि भाई आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इस 90 मिनट में आपको कुल 100 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है +1 और -3 की, ठीक है। आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे यहाँ पर 40 प्रश्न, गणित के आपके 30 सवाल होंगे लगभग, एंड 30 सवाल आपके होंगे यहाँ पर रीजनिंग के। इंग्लिश और साइंस का अलग से यहाँ पे सेक्शन नहीं होता, इसी में आपकी थोड़ी बहुत साइंस भी पूछी जाती है। तो ये आपका CBT 1 का पूरा पैटर्न हो गया। नेगेटिव जैसे कि रेलवे की सभी परीक्षाओं में कॉमन पैटर्न है -+1 -1/3, ये यहाँ पर भी जो है फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे कि कितने मिनिमम आपको नंबर लाने पड़ेंगे अपने जोन में कट ऑफ क्लियर करने के लिए। जो सी भी आप लोग लेवल की पोस्ट टारगेट कर रहे हैं, मैंने हर चीज यहाँ पे आपके लिए ली हुई है, ठीक है। CBT 2 का यही पैटर्न है कि यार समय आपको 90 मिनट ही मिलेगा, लेकिन इस बार प्रश्न संख्या आपकी हो जाएगी 120। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये हमारे 120 हो जाएंगे। आपके जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल हो जाते हैं, 35 गणित और 35 सवाल आपके हो जाते हैं यहाँ पर रीजनिंग के, ठीक है। फिर अगर आप यार नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का सिलेबस आपको दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पे समझ में नहीं आती इसको देखने से, तो इसको अब आसान तरीके से थोड़ा मैंने व्यक्त किया है। और सबसे जो एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा काम आपका मैंने आसान कर दिया है, वो ये है कि आपका टॉपिक वाइज वेटेज क्या होने वाला है। ये रिसर्च खुद से अगर आप लोग करने जाओगे तो आपको हो सकता है कि 1 महीने या फिर उससे ज्यादा लग जाए, क्योंकि पिछले वर्षों में 2021 में हुई जितनी भी शिफ्ट थी, ठीक है, 135 शिफ्ट थी लगभग, उनको एनालाइज करना, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन गणित के हैं, कितने रीजनिंग के हैं, फिर हर टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन करना, ये बहुत जो है एफर्ट वाला काम है। तो मैंने अकेले नहीं, हमारी पूरी टीम ने मिलकर जो है ये काम आपके लिए किया हुआ है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि यार गणित में जो 30 सवाल होते हैं उसमें क्या जो है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक के आपके 13 से 14 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ इसके लगभग 15 से 16 प्रश्न आपके रहते हैं, और 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आपके आते हैं DI के, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। लगभग यही रहता है, कुछ में हो सकता है कि 50-50% हो जाए वेटेज, है ना, कि 14-15 सवाल इसके, 14-15 इसके आ जाए, 2 से 3 आपके DI के। ऑन एन एवरेज आपका यही वेटेज रहेगा। अब इसमें भी जरा देखो कि अंक गणित में हर चैप्टर में आप लोग के कितने कितने सवाल आने हैं, उसी हिसाब से आपको एफर्ट मारना है, ठीक है। जैसे प्रतिशत के थोड़ा ज्यादा वेटेज होता है, लाभ हानि का थोड़ा ज्यादा वेटेज होता है, रादर देन आप इसको देखोगे साझेदारी आपका हो गया, इन सब टॉपिक से, है ना, तो उस पर आप लोग को ज्यादा एफर्ट मारना है। औसत आपका हो गया, आयु का एक प्रश्न आता ही आता है, अनुपात समानुपात, इसी तरीके से आप देख सकते हैं अंक गणित के जितने चैप्टर है हमारे, ब्याज हो गया आपका, समय कार्य हो गया, समय चाल दूरी, इनका वेटेज मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर जो है ज्यादा समय देना है, ठीक है। और जहाँ पे कम क्वेश्चन आते हैं वहां पे उतना ज्यादा समय देके अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे बाकी चैप्टर्स में, है ना। अब यही जो कहानी आप लोग की चलेगी एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा वेटेज वाली यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यार वेटेज बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये संख्या पद्धति के आपके 2 सवाल रहते हैं, LCM HCF के 1 से 2 प्रश्न, सरलीकरण आपका खूब पूछा जाता है, इसमें अलग अलग वैरायटी आती है। सरलीकरण केवल देखो देखने में लग रहा होगा कि हाँ एक छोटा सा चैप्टर है इसमें, लेकिन दशमलव वाले प्रश्न, भिन्न वाले सवाल, सीरीज वाले प्रश्न, जो आपकी AP नहीं होती है, समांतर श्रेणी और GP, ये सारी श्रेणी आपकी इसी में आती है सरलीकरण में। घातांक करनी हो गया, ये सब हम लोग सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो 2 से 3 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में आए हैं। कुछ शिफ्ट ऐसी भी मुझे दिखी थी जिसमें 4 सवाल तक इस एकमात्र चैप्टर से पूछे गए, ठीक है। तो इस पे आप लोग को स्पेशल एफर्ट मानना पड़ेगा भाई। आपकी बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, इसी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सवाल। मेंसुरेशन का वेटेज ज्यादा होता है, 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, ये ना के बराबर पूछी जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान के चलो कि 100 शिफ्ट है तो 10 से 15 शिफ्ट में ही सवाल आया होगा। स्टैटिस्टिक्स 1 सवाल हर में आता है, प्रोबेबिलिटी हर शिफ्ट में नहीं आई है। कुल जितनी शिफ्ट हुई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 शिफ्ट हुई है, प्रोबेबिलिटी 30 से 35 शिफ्ट में ही आई है, हर शिफ्ट में नहीं आई है, तो उस पर हम लोग को एफर्ट भी उतना ही कम मारना है, ठीक है। ये आपका पूरा गणित का हो गया है कि किस तरीके से गणित आपको पढ़नी है। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़नी है आखिरी के 2 महीनों में। पहले एक बार देख लेते पूरा। अब रीजनिंग में एक जो यार काफी आश्चर्यजनक बात है, 30 सवाल आपके आते हैं। रीजनिंग के 2 हिस्से होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर SSC का पैटर्न देखा जाए तो यार
ये भी अच्छी खासी पूछी जाती है। वहाँ पे एसएससी में क्या होते हैं, 25 सवाल होते हैं, 15 से 16 प्रश्न या फिर 14-15 प्रश्न इसके आते हैं, 10 से 12 प्रश्न आपके नॉन वर्बल के हो जाते हैं, है ना। लेकिन रेलवे का पैटर्न पूरा अलग है, चाहे आप एनटीपीसी को देख लो या फिर जितनी परीक्षा इस साल आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, आरपीएफ एसआई, ठीक है, एएलपी की आप लोगों की, आरआरबी जेई, ये सब परीक्षाएं हो चुकी है। इसमें ये चीज देखने को मिली कि यार 90% वेटेज जो है आपका वर्बल रीजनिंग का ही रहता है। नॉन वर्बल रीजनिंग का बहुत कम वेटेज है, 5% से 10%। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे नॉन वर्बल रीजनिंग यार पूछी नहीं गई है, एक भी सवाल यानी कि नहीं है, कुछ में एक एक दो दो प्रश्न देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये चीज ही जब नहीं मालूम होगी तो आगे यार तैयारी कैसे बना पाओगे, ठीक है। जल्दी से इसको देखते हैं। ये आपकी वर्बल रीजनिंग है। पहले मैं नॉन वर्बल दिखा दे रहा हूँ। नॉन वर्बल यानी कि आपके जो फिगर वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, 0 से 1 हर में मैंने वेटेज दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी यार ऐसी शिफ्ट है जिसमें आई ही नहीं है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। कुछ में इक्का दुक्का प्रश्न आ गया तो मैंने 0 से 1 रखा हुआ है, वरना मैक्सिमम 30 के 30 सवाल मान के चलिए आप लोग, 28 से 29 प्रश्न तो आपके ये वर्बल रीजनिंग से आने हैं। हर टॉपिक से कितने सवाल आने हैं ये भी मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं एक बार अच्छे से, और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग इसको एनालाइज भी कर लीजिएगा। मैथ्स महाराज उत्कर्ष, ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। और हाँ यार, जो भी स्टूडेंट मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, फिर पहली बार हमारे चैनल के संग जुड़ा है, आप लोग सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से सभी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस आते रहते हैं, और फ्यूचर में भी आपके आएंगे, है ना। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। अब इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस है 40 प्रश्न, इसमें किस हिसाब से आप लोगों का वेटेज होता है ये बहुत ही बारीक तरीके से मैंने दिया हुआ है। जितने भी आपके सेक्शन है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री में तीनों आपकी हिस्ट्री हो गई, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक आपकी भारत की, ठीक है। ज्योग्राफी आप लोग की मोस्टली, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आपकी आती है ना। पॉलिटी आपका हो गया, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितना कितना वेटेज है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसी हिसाब से आपको चीजें करनी है ना। इसमें आप लोगों के नृत्य, लोक नृत्य, फेस्टिवल, ये सारी चीजें आपकी हो जाती है। बुक एंड ऑथर, ये सब स्टैटिक जीके का है, ठीक है। पुरानी बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बाकी तो हम लोग यहाँ पर जानते ही हैं, हिस्ट्री से लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न आ सकते हैं। ज्योग्राफी में मैंने बताया कि मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी ही आएगी, ठीक है। इक्का दुक्का आपको मिल गए वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो अलग है, लेकिन मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। जो माउंटेन्स हो गए हमारे, रिवर सिस्टम हो गया इंडिया का, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी आप लोग ने देखा कि साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बायो का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। 3 प्रश्न मान लो बायो के आ रहे हैं, 2 केमिस्ट्री का और 2 आपका फिजिक्स का, लगभग यही वेटेज देखने को मिलता है, ठीक है। 6 से 7 सवाल आप लोग के साइंस से यहाँ पर हो जाते हैं पूरे। फिलहाल ये आप लोगों का हो गया पूरा हम लोगों का सिलेबस का डिस्कशन। अब यहाँ पर भाई एक बात आप लोग समझना कि आखिरी के जो 2 महीने रह गए, मैं इसमें एडवाइस करूंगा कि जो आप लोग प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा करो प्रीवियस ईयर वाले प्रश्नों की, जिसमें आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के तो प्रश्न लगाने ही लगाने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके संग संग में आप लोगों के जितने एग्जाम्स इस वर्ष में हो चुके हैं, है ना, अभी हम लोगों को मालूम है कि पिछले 3 से 4 महीने में रेलवे के बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, जिसमें आपका एएलपी है, आरपीएफ एसआई है, ठीक है, आपका आरआरबी जेईई है, जूनियर इंजीनियर का, है ना। इसके संग जो आपका 2022 में आरआरबी ग्रुप डी हुआ था, इन सब परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं ये आपको लगाने हैं। यही पैटर्न जो है इस बार भी फॉलो हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनटीपीसी में भी वही पैटर्न फॉलो होगा प्रश्नों का, जो कि अभी तक रेलवे ने किया है। चाहे गणित की बात आप लोग कर लो, रीजनिंग की कर लो, या फिर जो है जनरल अवेयरनेस की आप लोग कर लो। तो आपका जो अब सोल फोकस होना चाहिए आखिरी के 2 महीनों पर, वो होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो है तैयारी अपनी बनाए। इससे आपका स्कोर कई गुना तक इंप्रूव हो जाएगा, रादर देन कि आप लोग यहाँ पर बेसिक या पढ़ते रह जाओ। बेसिक पढ़ने का समय पहले था, वो समय जा चुका है। अब आपको प्रीवियस ईयर पर ही तैयारी जो है अपनी आधार करनी है ना। और मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको देख सकते हो कि जोन यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, हर जोन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लेवल 6 में क्या कट ऑफ गई थी, यूआर कैटेगरी की है ये, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 की, यानी कि 100 में से सीबीटी 1 में आपको कम से कम भाई इतने नंबर लाने होंगे अगले चरण में क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी एक जोन चंडीगढ़ में पकड़ लूँ, हाई ये जोन क्योंकि जाता है, कट ऑफ वाला जोन है ये, इसमें लेवल 6 में जो कट ऑफ है वो 86.18 गई थी, ठीक है, पिछले वर्ष जब आपका एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी। लेवल 5 की कट ऑफ 73 के करीब
लेवल 3 की कट ऑफ लगभग ये गई थी और लेवल 2 की कट ऑफ लगभग ये गई थी। तो इसी हिसाब से आपको यार टारगेट करना है। हम देख सकते हैं कि लेवल 6 में ये 85 और 90 के बीच में तो हम लोग को खेलना ही खेलना है अगर सेफ रहना है तो। अगर मैं लेवल 5 की यहाँ पर बात करूँ तो आपको जो है ये 70 से 75 की रेंज में देख रहे हैं कि मोस्टली हमारे नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर 70 से 75 स्कोर कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग सेफ हो जा रहे हैं ऑलमोस्ट सभी जोन के लिए। ये 100 में से है, हम लोग ने पैटर्न अभी देखा था। अब ये आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल में मिलेगी, लेवल 3 और 2। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वही लगभग 75 से 80 के बीच में अगर आप लोग नंबर स्कोर कर रहे हो तो यहाँ पर आप सेफ हो। और यहाँ पर वही चीज आप लोगों की कुछ 65 से 70 के बीच में सारे रीजन में आ जा रही है ना। तो जो से भी आप लोग यार जॉब को टारगेट कर रहे हो लेवल 2 से लेके 6 तक, सारा डेटा आपके सामने मैंने दिया हुआ है कि कितना कितना आप लोगों को यार लाने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन 75 से 80 आप लोग का सेफ हो जाएगा। मैंने ज्यादा ही बता दिया है। देखो 80 तो यहाँ पे कभी किसी भी मतलब जोन में नहीं गया है, फिर भी मैंने 75, चलो मान लो 75 के करीब अगर आप लोग ले आ रहे हो तो मोस्टली आप लोग यहाँ पर सेफ हो 70 से 75 के बीच में। वही काम आप लोग का यहाँ पर है, कुछ में 80 तक गया है तो इसको 75 से 80 यहाँ पर मान लेते हैं। और यहाँ पर 65 से 70 के बीच में अगर आप लोग नंबर ला पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और इसमें भी आपका प्रयास भाई होना चाहिए ये कि सबसे अधिक से अधिक नंबर आप लोगों को खींच लेने हैं मैथ और रीजनिंग से। ठीक है, मैं बताऊं कि यार मैं क्या पैटर्न फॉलो करता था। जैसे मेरा मान लो मेंस मैंने जब क्वालिफाई किया है तो मेरा गणित में 90 में 90 स्कोर था, रीजनिंग में भी मेरा 90 में 86 स्कोर था। ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूं तो सबसे अधिक नंबर मैं इनसे खींच लेता था, क्योंकि जीके जीएस अनप्रेडिक्टेबल होती है भाई, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आपको भी प्रयास मारना है कि यार देखो गणित में 30 में मतलब मैक्सिमम नंबर आप लोग खींच लो, 30 और आपका ये 40 हो जाता है तो लगभग यार कम से कम मतलब 27-28 क्वेश्चन तो इसमें करके आओ ही आओ, डिपेंडिंग कि आप लोग कौन से लेवल पे जा रहे हो। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ यहाँ पे मन के कि आप लोग इतना कर सकते हो। रीजनिंग में भी 27 से 28 प्रश्न आपको सही करके आने ही आने हैं। अगर ये आपने कर लिया तो आपके देखो 55 जो नंबर है वो लगभग यहीं से आ गए हैं। फिर बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मान लो 25 क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो दोनों को जोड़ने पे आपका जो स्कोर है वो कितना बन जा रहा है, यहाँ पे 60 और 20 80 नंबर हमारा बन जा रहा है एक्यूरेसी के साथ। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है कि यार ये बहुत ही मैक्सिमम टाइम्स मैंने भी देखा है कि स्टूडेंट जो फुल में फुल स्कोर करते हैं इन्हीं में करते हैं। मैंने खुद किया हुआ है गणित में, रीजनिंग में, तो मैं जानता हूँ वो अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कि सारी चीजें पढ़ लो तो भी ऐसा हो कि एग्जाम में कोई और सवाल पूछ लिया जाए। तो ये आप लोग को स्ट्रैटेजी जो है बनाए रखनी है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपके मन में जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि अब यार समय बिल्कुल बचा नहीं है। अभी तक अगर सीरियस नहीं हुए तो इस वीडियो को देखने के बाद से सीरियस आप लोग हो जाओ। ठीक है, और अगर हमारे संग आपको जुड़ के तैयारी करनी है तो देखो यूट्यूब पर फ्री हम लोगों की डेली क्लासेस चलती हैं, जिसमें मेरी गणित की क्लास शाम को 6 बजे होती है। ये रेलवे हमारा बैच है। एंड कोई ऐसा छात्र है जिसको यार आखिरी समय में बहुत प्रीवियस ईयर पर आधारित जो है पूरा रिवीजन करना है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि हमारा जो रेलवे महापैक है आप लोग ये ज्वाइन कर लो। इसमें आपको लाइव क्लास के संग संग जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी हम लोग पूरा फ्री देते हैं, ताकि आप लोग अपनी स्पीड से तेजी से रिवीजन कर पाओ। लाइव प्रैक्टिस क्लासेस आप लोग की चलती ही चलती है यहाँ पे, लेकिन प्री रिकॉर्डेड भी देते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। तो जब आप जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर लैब, वहां पर रेलवे महापैक आप लोग ज्वाइन करिएगा। और ये जो कोड मैंने दिया है लैब 248, इसका इस्तेमाल से आपको जो है एक ऑफर इस समय चल रहा है कि डबल वैलिडिटी है एंड 50% आपको ऑफ जो है मिल जाएगा। ये एक हफ्ते के लिए वाला ऑफर आया हुआ है। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक में आना, यहाँ पे ये रेलवे आप महापैक देखोगे कि इस समय आपका जो है 50% ऑफ भी आया हुआ है एंड वैलिडिटी भी आपकी डबल हो रही है, यानी कि 6 महीने के प्राइस में आपको 12 महीने दिए जा रहे हैं। कोड लैब 248 इसका इस्तेमाल कर लेना, अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। बाकी अभी विदा लेता हूँ, हम लोग मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, सभी को नमस्कार, जय हिंद।